राजनीति की दुनिया से एक बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में अपना चेहरा बदल दिया है। राघव चड्ढा की जगह अब अशोक मित्तल को राज्यसभा में पार्टी का डिप्टी लीडर यानी कि उपनेता बनाया गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये डिप्टी लीडर आखिर होता क्या है और राज्यसभा काम कैसे करती है? आज की इस वीडियो में हम राज्यसभा से जुड़े हर पहलू को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। हमारी संसद के दो प्रमुख सदन लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें राज्यसभा को अपर हाउस और राज्यों की परिषद के नाम से जाना जाता है। लोकसभा जहां हर 5 साल में भंग हो जाती है, वहीं राज्यसभा एक स्थायी सदन यानी कि परमानेंट हाउस है जो कभी भी भंग नहीं होती। इसकी कार्यप्रणाली इसे खास बनाती है क्योंकि इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है और हर 2 साल में 1/3 यानी कि 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, जिनकी जगह नए सदस्य चुने जाते हैं, जिससे सदन की निरंतरता हमेशा बनी रहती है। संसद के नियमों के मुताबिक हर बड़ी पार्टी एक लीडर और एक डिप्टी लीडर यानी कि उपनेता चुनती है। इनका काम बहुत जिम्मेदारी वाला होता है। जब पार्टी का मुख्य नेता सदन में मौजूद ना हो, तब डिप्टी लीडर ही पार्टी की पूरी कमान संभालता है। साथ ही यह भी वही तय करते हैं कि संसद के अंदर पार्टी की तरफ से कौन सा सांसद किस मुद्दे पर बोलेगा और किसी भी कानून पर पार्टी का क्या स्टैंड होगा। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में एक बड़ा बदलाव किया। उन्होंने राघव चड्ढा की जगह लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी यानी कि एलपीयू के अशोक मित्तल को डिप्टी लीडर बनाया है। इसका सीधा मतलब है कि अब राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की ओर से अशोक मित्तल ज्यादा एक्टिव दिखाई देंगे और पार्टी की रणनीति को आगे वही बढ़ाएंगे। राज्यसभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए दो मुख्य अधिकारी होते हैं। सबसे पहले चेयरमैन, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, यानी जो भी व्यक्ति देश का उपराष्ट्रपति बनता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति भी कहलाता है। वहीं दूसरे महत्वपूर्ण अधिकारी डिप्टी चेयरमैन होते हैं, जिनका चुनाव राज्यसभा के सदस्य खुद अपने बीच में से ही वोटिंग के जरिए करते हैं। ये दोनों मिलकर ही राज्यसभा की बैठकों का संचालन करते हैं और सदन में अनुशासन बनाए रखते हैं। राज्यसभा में जाने वाले सदस्यों का चुनाव आम जनता सीधे वोट डालकर नहीं करती, बल्कि इसके लिए एक अप्रत्यक्ष चुनाव यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस प्रक्रिया में राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए विधायक यानी कि एमएलए अपने राज्य के कोटे के राज्यसभा सदस्यों को वोट देकर चुनते हैं। इसके अलावा राज्यसभा के कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित यानी कि नॉमिनेटेड भी किए जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति ऐसे 12 सदस्यों को सदन में मनोनीत करते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा जैसे विशेष क्षेत्रों में अपनी असाधारण उपलब्धियों के लिए भी जाने जाते हैं। इस तरह राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों और देश की विभिन्न विधाओं के दिग्गजों का एक अनूठा संगम देखने को मिलता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सिर्फ लोकसभा ही पावरफुल है, लेकिन राज्यसभा के पास कुछ ऐसी स्पेशल पावर्स हैं जो उसे बहुत ही खास बनाती हैं। पहली बड़ी शक्ति है राज्य सूची से जुड़ी। अगर राज्यसभा को लगता है कि राज्यों से जुड़ा कोई मुद्दा पूरे देश के लिए जरूरी है, तो वह प्रस्ताव पास करके संसद को उस पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है अखिल भारतीय सेवाएं, यानी अगर कोई देश में आईएएस या आईपीएस जैसी कोई नई सर्विस शुरू करनी है, तो उसकी शुरुआत हमेशा राज्यसभा से ही होती है। सरल शब्दों में कहें तो राज्यों के हितों की रक्षा और देश की प्रशासनिक मजबूती के लिए राज्यसभा की ये शक्तियां बहुत मायने रखती हैं। तो दोस्तों, राघव चड्ढा को हटाया जाना और अशोक मित्तल का आना सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि ये मौका है यह समझने का कि हमारी संसद आखिरकार काम कैसे करती है। क्या आपको लगता है कि नए चेहरे के आने से राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की आवाज और बुलंद होगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।